गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। दोस्तों, विवेक के लिए गुरु की आज्ञा ही सब कुछ थी, इसलिए वो सांसारिक जीवन में आ गए। अब विवेक के अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी आ गई थी, जिससे वो दुनिया जीतने को तैयार थे। लेकिन सांसारिक दुनिया को जीतने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी के अलावा पैसों की भी जरूरत पड़ती है। वैसे तो 2006 से ही विवेक बिंद्रा ने गीता के ऊपर लेक्चर देना शुरू कर दिया था, लेकिन 2012 में उन्होंने इसे कॉरपोरेट ट्रेनिंग से जोड़ने का सोचा। उन्होंने ग्लोबल एक्ट एकेडमी ऑफ कंसल्टिंग एंड ट्रेनिंग की शुरुआत की। वो अपने वीडियोस के जरिए लोगों को बिजनेस की बारीकी सिखाना चाहते थे। कॉरपोरेट ट्रेनिंग से जोड़ने के लिए उन्हें अपना ऑफिस बनाकर लोगों को हायर करने की भी जरूरत थी। वो लोगों को जॉब ऑफर देकर अपने ऑफिस में बुलाया करते थे। कैंडिडेट्स उनके एक कमरे में ऑफिस में आते थे और विवेक उन्हें अपना विजन समझाते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग उनके ऑफिस के साइज को देखकर ही जॉब करने से मना कर देते थे। ऐसे में विवेक के लिए अच्छे लोगों को हायर करना एक बड़ा टास्क था। वो उन लोगों को हायर करते थे जिन्हें बस कोई भी जॉब करनी होती थी। इससे उन्हें अच्छे वर्कर्स तो नहीं मिलते थे, लेकिन वो उन लोगों को दिखाकर अच्छे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करना चाहते थे। धीरे धीरे लोग उनके साथ आने लगे, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम थी। ऑफिस में टॉयलेट नहीं था। ऐसे में लोगों को पास के ही पब्लिक टॉयलेट को यूज करना पड़ता था। ये सब देखकर विवेक को अच्छा नहीं लगता था। वो अपने एम्प्लॉयज को टॉयलेट यूज करने का एक टाइम बताकर रखते थे, ताकि वो उसके पहले जाकर टॉयलेट को खुद साफ कर सकें। इस बात से हम ये सीख सकते हैं कि भले ही विवेक के पास अच्छा ऑफिस रखने का पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास अपने एम्प्लॉयज को सहूलत देने का जुनून था, और इसी वजह से उनके एम्प्लॉयज भी उनके साथ जान लगाकर काम करते थे। धीरे धीरे एम्प्लॉयज को भी विवेक के विजन पर भरोसा होने लगा और उनके साथ ऐसे लोग जुड़ने लगे जो बहुत ही टैलेंटेड थे। लेकिन इन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह होती है कि इन्हें दूसरी कंपनीज भी हायर करना चाहती है। इस सिचुएशन में विवेक ने उनके एम्प्लॉय को घर जैसा माहौल देना शुरू किया। वो उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स में भी हेल्प करते थे। पर्सनल बॉन्डिंग बनने की वजह से अब एम्प्लॉयज भी दूसरी कंपनीज में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन रास्ता फिर भी अभी बहुत मुश्किल था। दोस्तों, अच्छे समय में तो कोई भी लीडर बन सकता है, लेकिन एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने बुरे समय में भी लोगों को साथ लेकर चलना जानता हो। 2016 भी एक ऐसा ही समय था जब विवेक बिंद्रा कॉरपोरेट कंपनीज के बीच अपना नाम बताने लगे थे और उन्हें एक के बाद एक अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने लगे थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उनके पास के 6 बड़े प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई कंपनियों ने उनको लास्ट के 3 महीने का पैसा नहीं दिया। उनको 4 से 5 करोड़ का नुकसान हो गया था। ऐसे में विवेक के पास अपने 80 एम्प्लॉयज को सैलरी देने के पैसे नहीं थे। हर महीने की 7 तारीख को वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दिया करते थे और वो एक दिन भी लेट नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया। वो घर जिसे पिछले कुछ सालों की जी तोड़ मेहनत के बाद उन्होंने बनाया था। जहां बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को ले ऑफ करने में समय नहीं गंवाती हैं, वहीं दूसरी ओर विवेक पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनके एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती रहे। विवेक के अंदर ये संस्कार इस्कॉन से आया था। साथ ही साथ उनके अंदर कभी ना हार मानने का जज्बा भी था, जिसे वो बाउंस बैक कहते हैं। आपको उनके वीडियोस में वो ना जाने कितनी ही बार बाउंस बैक कहते हुए मिल जाएंगे। कुछ ही महीनों के बाद वापस उनका बिजनेस चलने लगा। उनके वीडियोस को लोग पसंद करने लगे और वापस उन्हें कॉरपोरेट ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाने लगा। लेकिन उनकी लाइफ किसी ट्रेन के ट्रैक के जैसे नहीं थी, जो एक ही डायरेक्शन में लगातार चलती ही रहे। उन्हें लगातार ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं था। एक बार उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। सोमवार का दिन था और शुक्रवार को उन्हें अपने क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देने जाना था। ऐसे में उन्हें लगा कि वो तब तक आराम से ठीक नहीं हो पाएंगे, लेकिन वक्त के साथ उनकी दिक्कतें और बढ़ रही थी और डॉक्टर ने उन्हें शुक्रवार को डिस्चार्ज करने से साफ मना कर दिया। लेकिन विवेक के लिए ये बात नागवार थी। उन्हें लगा कि अगर उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है तो उन्हें किसी भी हालत में उसे पूरा करना ही चाहिए। इसलिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और उनसे कहा कि वो उनके हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्लान फ्री में बना कर देंगे और उसके बदले में डॉक्टर को किसी भी तरह विवेक को वहां तक पहुंचाना होगा। डॉक्टर भी किसी तरह से कन्विंस हो गए और उन्होंने विवेक को एम्बुलेंस में भेजा। गौर करने वाली बात है कि उस समय भी विवेक को ड्रिप चढ़ रही थी,
लेकिन ये विवेक के अंदर का जज्बा ही था जो उन्होंने न सिर्फ अपने क्लाइंट्स को 2 घंटे तक ट्रेनिंग दी बल्कि उन्हें अपना फैन भी बना लिया। हमारी लाइफ में हम कितनी ही बार सर्दी या जुकाम होने पर ही अपनी कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग मिस कर देते हैं या कोई प्लान पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि कोई भी हमारे लिए रुकने वाला नहीं है। अपने टास्क्स और एक्टिविटीज को पोस्टपोन करने का मतलब अपने सपनों को भी पोस्टपोन करना है। इसलिए आज से जब भी आपको किसी भी टास्क को पोस्टपोन करने का मन करे तो आप विवेक बिंद्रा की कहानी को जरूर याद कर लीजिएगा।